नमस्कार प्यारे भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 3 दिन से कह लीजिए कि थोड़ी से हाथ में चोट भी लगी थी और अभी भी लगी है। फिलहाल में सूख रहा है घाव, और काफ़ी हल्का घाव नहीं था, काफ़ी अच्छा खासा चोट लगा है ना। लेकिन फिर भी हम लिखने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा उम्मीद है कि आपको अंत तक पढ़ाएंगे। और आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का मेरे मित्र CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट भी इंक्रीज कहते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज कर लीजिए इसे, यानी कि लगातार बढ़ता हुआ क्रम। तो इसके विषय में आज हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे। अब अगर आप लगातार बने हैं प्लेटफॉर्म पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक बने रहना मेरे भाई। आज के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी दुविधा नहीं होने वाली है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करना है और बेसिक से चलते चलेंगे और अंत तक चलेंगे। और ना ही घबराना है। ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो या फिर हम पढ़ना शुरू करें तो एक ही बार में पढ़ लें। बहुत सारे इसमें हैं, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, अगर छमाही ब्याज हो, तिमाही ब्याज हो, सेकेंड ईयर मतलब द्वितीय साल पर अगर हमें ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल बताइए। मतलब हर एक प्रकार के प्रश्न को मात्र एक तरीके से आप सॉल्व करेंगे और कुछ ना चाहिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए और रेट चाहिए, या फिर सिर्फ रेट चाहिए और कितने साल पर ब्याज दिया जा रहा है, कितने साल के लिए है। बस दो चीज़ हम देखकर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो न्यूमेरिकल हो, मात्र एक ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके बाद समझेंगे सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है। यानी सक्सेसिव जो इंक्रीज होता है मेरे भाई, वह कह लीजिए कि आपका CI ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो हम समझने वाले हैं पहले सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे मित्र हम कह दें कोई आर्टिकल है जिस पर 10% का छूट दिया जा रहा है और उसी आर्टिकल पर एक और छूट सक्सेसिव 20% का दिया जा रहा है, यानी कि छूट दिया जा रहा है, यानी कि 10% का मतलब है क्या, 1/10। 10% का मतलब है 1/10। 20% का मतलब है 20, 20 25 100, यानी कि 1/5। 1/10 और 1/5 यानी कि 10 पर 1 की छूट। अगर कोई आर्टिकल 10 रुपए की है तो उस पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 9 रुपए में दे दिया जा रहा है। दूसरा जो छूट है उसी आर्टिकल पर सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी 5 रुपए की अगर आर्टिकल है तो 1 का छूट दिया जा रहा है मेरे भाई, यानी कि 5 का है तो 1 का छूट, यानी कि 4 रुपए में दे दिया गया। 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 9 दूना 18, यानी कि जो छूट मिला है, अगर हम मानते हैं मेरा आर्टिकल 25 रुपए का था स्टार्टिंग में, तो छूट कितने का मिला, तो कह देंगे 25 - 18, यानी कि 7 रुपए का छूट मिला, डिस्काउंट मिला। 7 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है मेरे भाई, वो किस पे मिला है तो बताएंगे, मार्क प्राइस पर, यानी 25 रुपये पर मिला है। 7 रुपये का डिस्काउंट मिला है 25 पर, तो बताइए कितने % का डिस्काउंट मिला, तो 25 चौका 100, यानी 7 चौक 28 मेरे भाई, 28% का आपको डिस्काउंट मिला है। जैसे अगर कोई वस्तु है X, कोई आर्टिकल है X, इस पर पहली बार 10% का छूट मिला, 10% का छूट मिला, यानी कि 90/100 में दे दिया गया। अब दोबारा इसी पे छूट मिला 20% का, 20% का छूट, यानी कि 80/100 में दे दिया गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ना, सेम वही चीज़ आकर निकल के आएगी जो यहाँ पर निकल कर आएगा मेरे मित्र। यानी कि अगर हम कहें इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो क्या निकल कर आएगा, तो निकल कर आ जाएगा X 28/100, यह निकल कर आएगा। सेम आर्टिकल है और सेम देख लेते हैं आता है या फिर नहीं आता है। यह 0 0 से गया, यह 0 0 से गया, यहाँ पर कितना आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 चौके 8 काट लीजिए, 2 चौके 8 आ गया, और यहाँ पर काटेंगे 2 पचे 10, फिर काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18, यहाँ पर 18 आएगा क्या मेरे भाई, 9 दूना 18 सही तो है, 25 पर आएगा ना, देखना जरा, 7/25, 25 चौका 100, 7 चौक 28, 28% का आया मेरे भाई। यहाँ पर भी वही चीज़ आना चाहिए, यानी कि कितना आ गया 5, 5 पचे 25, 25 और 9 दूना 18, 18 आ गया, 18/25,
25 आ रहा है मेरे भाई। ये तो 18/25, इसको काटेंगे तो वही चीज़ निकल के आएगा यक्स, यानी कि यक्स पर कोई आर्टिकल यक्स है उस पर 18/25 यानी कि इतने रुपए का हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। इस पर अगर हम छूट देते हैं मेरे मित्र, तो कितने का आ जाएगा देख लेना। 25 से कम, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 18 का गुणा कर लीजिए जरा। मिलाकर अगर आपको देखा जाए कि यक्स आर्टिकल है कोई, अगर आप 10% का छूट देते हैं पहली बार तो 90 रुपये का दे रहे हैं, यानी कि 90/100, 100 पे आपने 90 की छूट दे दी। यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका आर्टिकल कितने का था मेरे भाई, वह 10 रुपये का, 100 रुपये का था, आपने 10 का छूट दिया तो 90 में दे दिया उसको, यह बात हो गई। अब दूसरी बार आर्टिकल जो है कि वह 20% का छूट दिया जा रहा है, 20/100 यानी कि कह लीजिए यहाँ पर 9/10, यानी कि यहाँ पे कितने का दिया जा रहा था आपको, एक का छूट दिया गया, यानी कि 4/5 में दे दिया गया, 4/5 में दे दिया गया। यही तो 1 का छूट 5 पर 1 का छूट यानी कि 4/5, 10 पर 1 का छूट यानी कि 9/10, साफ साफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9/10। अब इस पूरे प्रोसेस को इसके इक्विवेलेंट मानते हैं हम लोग, इस वाले के इक्विवेलेंट है। सक्सेसिव का फार्मूला भी होता है मेरे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पहली बार में 10% दिया जा रहा है, डिस्काउंट है तो -10, फिर 20% का दिया गया तो -20, फिर जाकर दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 10/100 करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यानी कि 28 भी माइनस का, और माइनस है तो इसका मतलब डिस्काउंट हमको दिखा रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। चलिए कुछ प्रश्न ऐसे और लेते हैं, फिर उसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज पे चलेंगे मेरे भाई। एक बार में ना समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। 1 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन समझ में आएगा मेरे भाई, बस आप लोग अंत तक बने रहना। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं डिस्काउंट पे। अगर कोई आर्टिकल 37 होल 1/7% का डिस्काउंट इस पर दिया जा रहा है, 1/7% का इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे भाई, तो बताना जरा। एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक दिया जा रहा है 37 1/, इसको 2 कर लेते हैं। चलिए 2 कर लेंगे तो 17 37, हाँ जी, इसको 2 कर लीजिए। इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और एक 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 37 सही, 1/2% का मतलब होता है कि -3/8 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3/8 होता है। और 40% का मतलब होता है 40/100, अगर इसको कैंसिल करेंगे 40/100 को तो 0 0 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा -2/5, यानी डिस्काउंट है तो माइनस हम लगा देते हैं। अब कोई आर्टिकल 8 रुपए का है, 8 से आपने 3 का छूट दिया मेरे भाई, 3 का छूट दिया आपने, माइनस कर देना है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 का आपने दे दिया। अब यहाँ पर दूसरा जो छूट आपने दिया है, कोई आर्टिकल 5 रुपए का है तो 5 रुपए के आर्टिकल पर हमने 2 रुपए छूट दे दिया, तो कितने का दिया भाई, 3 रुपए का दे दिया। अब मेरे भाई बताना, यह इससे कट जाएगा। अब आर्टिकल आपका 8 का था, आपने उसे 3 में दे दिया, तो बताना कितना छूट आपने दिया, 5 रुपए का सीधा सीधा आपने छूट दिया। तो कितना परसेंट का छूट हो गया, 5 पर, मतलब 8 का आर्टिकल था, आपने 5 रुपए का छूट दिया, 8 के आर्टिकल पर 5 रुपए छूट दे दिए भाई, तो 100%, यानी परसेंटेज निकाल दीजिए कितना परसेंट आएगा मेरे भाई। 2 चौके 8, यानी कि सीधा सीधा अगर इसको काटेंगे तो 12.5 बार में कटेगा। देख लेते हैं, 4 दूनी 8 होगा और यहाँ 25 आएगा, काटेंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 25 60 मेरे भाई, 60 और 5 5 25, यानी कि 2 जुड़ेगा तो 62.5 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 12 25 60 और 5 5 5 25, यानी कि 62.5% का आपने छूट दिया है। किस आर्टिकल पर मेरे भाई, इस वाले डिस्काउंट पे। कोई आर्टिकल मान सकते हो, कुछ भी, कितने का भी रहा हो। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आप देते हैं, एक सक्सेसिव डिस्काउंट जो पहला छूट है हमारा 37 सही 1/2% है, और जो दूसरा छूट है भाई वो कितना है, 40% है, तो याद रखना पूरा टोटल छूट कितना निकल कर आएगा, 62.5 आएगा। डिटेल में पढ़ते चलना, आपको ना ही सीटेट में दिक्कत होगा, ना ही यूपीटेट में दिक्कत होगा, ना ही सुपरटेट में दिक्कत होगा मेरे भाई। पेडागोजी का सेक्शन है, उसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, सीटेट में एक्स्ट्रा है ना, उसको अलग से देखा जाएगा। कुछ एक प्रश्न और लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज पर, यानी कि सीधा सीधा सीआई पर आ जाएंगे। मित्र बस बने रहना और अंत तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। अब हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, मान लेते हैं अभी तक तो 2 छूट हम लोग ले रहे थे ना, अब 4 छूट लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक आर्टिकल है जिस पर 4 तो छूट लगा हुआ है। आपने बड़े मॉल वगैरह में जाना है तो वहाँ पर देखना है कि अगर 4, मान लीजिए फेस्टिवल चल रहा है, कोई आर्टिकल, कोई त्यौहार है भाई,
तो आप गए और वहाँ पर एक साथ अगर आप 4 सामान लेते हैं, कोई एक ही लेते हैं 4, तो उस पर बहुत बड़ा ऑफर हो सकता है 2 पर 1 और फ्री हो जाए आपको, यानी कि कहते हैं ना बाय 2 गेट 1 फ्री, इस प्रकार का कोई प्रोसेस हो वहाँ पर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस बार हम 4 आपको दे दिए छूट। एक तो छूट था 11 से 1/9%, एक ही आर्टिकल पर। दूसरा छूट था 12 से 1/2%, और तीसरा जो छूट था 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। मेरे भाई इन सब से आप परिचित होंगे, अगर आप डीएलएड करके आए हैं इन सब से आपको परिचित हमने कराया हुआ है। 9 से 1/11% और यह है 10%। यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होते हैं। अब 11 से 1/9 का मतलब होता है 11 9 99 100 100/9, 100/9 का मतलब होता है मेरे मित्र, आप काटोगे तो 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे मित्र? 1/9 आ जाएगा। यानी कि 9 का आर्टिकल पर 1 का छूट, यानी कि 8 रुपए में आप दे रहे हैं। 12 दूना 24 1 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/8 मेरे मित्र, यानी कि 8 पर 1 की छूट आप दे रहे हैं। 1/8 आप इसे लिख सकते हैं। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 11 9 99 मेरे मित्र। सेम आप देख रहे हैं लेकिन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग। 11 9 99 यहाँ पे 1/11 आएगा। कितना आ जाएगा? 1/11 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 1/10 बचेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 छूट हमने सक्सेसिव दिया है, लगातार दिया है, तो 9 पर 1 की छूट, यानी कि 9 की कोई आर्टिकल थी उस पर 1 का छूट, यानी 8 रुपये हमने दे दिया। 9 - 1 कर देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 - 1 कर देंगे मेरे भाई तो कितना होगा? 8 का आर्टिकल था, अब हमने 1 का छूट दिया दूसरा, तो 7 आ गया। 11 - 1 करेंगे तो यानी कि 10 आएगा मेरे भाई, यानी कोई आर्टिकल अगर 11 का है तो 1 का छूट देंगे यानी कि 10 आएगा। देखिए धैर्य अगर बना के रखेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे ना, सारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं वीडियो सीरीज, तो बहुत ही आनंद आएगा आपको और हर एक बात समझ में आएगा। अगर शुरू से आप भटकेंगे नहीं तो एक जगह टिक कर पढ़ाई करिए, मस्त तरीके से मजा आ जाएगा। 10 - 1 यानी कि अगर कोई वस्तु 10 का है उस पर हमने 1 का छूट दे दिया तो 9 का दे दिया, यानी 10 का है तो हमने 1 का छूट दिया यानी कि 9 का दे दिया। अब आपको जो कट रहा है काटा पीटा करिए। देखिए 8 से 8 चला गया है ना, बस तिर्यक काटना है। 10 से 10 चला गया मेरे भाई, 9 से 9 चला गया, यानी कि 11 का कोई वस्तु था उसे हमने 7 रुपये में दे दिया। यानी कि मेरे भाई कितने का छूट दे दिया उस बंदे को हमने? 11 में से 7 जाएगा मेरे भाई तो हमने 4 रुपये का छूट दे दिया। कितने का छूट दे दिया? 4 रुपये का छूट दे दिया। यानी कि कितने पे दिया है 4 रुपये का छूट? 11 रुपये पे दिया है मेरे भाई। ध्यान समझ लेना, यह लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि लगातार डिस्काउंट हम किसी एक आर्टिकल पे जब देते हैं मेरे भाई तो इस प्रकार से सारी संरचना बनती है। और बहुत ही आसान ट्रिक, इसके बाद एक और ट्रिक हम आपको बताएंगे, उस एक ट्रिक से महारत हासिल कर लोगे आप। मतलब कि कोई भी प्रश्न आ जाए सीआई का, बहुत ही बेहतरीन तरीके। ये तो बेसिक है, थोड़ा सा आपको आपकी गाड़ी को हम रफ्तार में लाना चाहते हैं जिससे कि आपको आगे सारी चीज़ समझ में आए। तो यानी कि 4 का हमने डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है? 11 पे दिया है। 11 पे गुणे 100 कर देंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 11, आप काट सकते हैं, देख लेना। 11 - 99 यानी कि आप 400/11 करते हैं। 400/11 का मतलब होता है मेरे भाई 33, 3 इधर जाएगा, 11 3 33, 7 बचेगा मेरे भाई। 7 मतलब 66 यानी 36 सही। कितना आ जाएगा मेरे भाई? देख लेना, 11 3 33, 33 और 7 बचा तो 7 से 70 मेरे भाई, तो 11 छक्का 66 होगा, यानी कि 4 11 36 से सही। 4/11% का आपने टोटल डिस्काउंट दिया है मेरे भाई। यह चीज़ें आ गई। अब बताना जरा, अब हम चलते हैं इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज। ये तो था डिस्काउंट, आपने पढ़ा जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट था, मतलब कि लगातार घटता हुआ। अब हम लगातार बढ़ता हुआ यानी कि उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब है कि पहले साल पे जो ब्याज दिया जा रहा है, अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हैं तो जो पहले साल का ब्याज हुआ होगा उस पर भी ब्याज मेरे भाई, ब्याज पे ब्याज ही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप 3 साल का लेते हैं तो पहले साल पे तो ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, और पूरा अगर आपने 1 साल में उसका चुकता नहीं किया तो 1 साल का ब्याज जुड़कर आपका प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल के लिए मेरे भाई, तीसरे साल के लिए। यानी अगर आपने 4 साल के लिए किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं तो आपने 3 साल में अगर चुकता नहीं किया मेरे भाई तो 3 साल का पूरा ब्याज सहित प्रिंसिपल सहित जुड़कर आपका चौथे साल के लिए मेरे भाई वह प्रिंसिपल बन जाएगा। अब उस पूरे पे आप ब्याज दोगे, यानी कि बहुत खतरनाक ब्याज होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। और अगर एक बार बहुत मोटा रकम किसी से ले लिया जाए ना और चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो जिससे लिए हो ना बहुत मोटा रकम, मतलब कि मेरे भाई 1-2 करोड़ रुपए ऐसे बहुत बड़ी रकम अगर ले लिया जाए ना तो आदमी केवल ब्याज से ही उसकी पूरी
लाइफ कट जाएगी। काफ़ी ब्याज मिलता है, पता चल रहा है उसका जितना पैसा लिया था वो पैसा तो दे ही दिया, अब बेचारा ब्याज चुकता कर रहा है। इस वजह से किसान लोग जो होते हैं देखते हैं कि उधार बहुत कम लेना चाहते हैं। पहले के किसान जो होते थे वह अपना किस प्रकार से करते थे आपको पता होना चाहिए। मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लाइट की थोड़ी सी ना, तो इन्वर्टर हमने ऑन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सीटेट यूपीटेट सुपरटेट भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो था हमने सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई, अब सक्सेसिव इंक्रीमेंट पढ़ेंगे, यानी लगातार बढ़ोतरी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। अब देखिए, अब पहले मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल है 10% का, हमने उस पर क्या किया, इंक्रीमेंट लगाया। ब्याज मतलब कि उस पर हमने कहा कि भाई आप इस यह ले जाओ, 1 साल में आपका 10% लगेगा। 2 साल के लिए 10% पे हमने उसे दे दिया कि 2 साल पे आप ले जा रहे हो, 2 साल का कोई पैसा ले जाइए और 10% ब्याज पे हम आपको देते हैं मेरे मालिक, आप ले जाइए और 10% पर हमें 2 साल बाद लौटा दीजिएगा। वो कहा ठीक है भाई, मैं ले जाता हूँ और इसे 10% पर मैं 2 साल के बाद इसे सूत समेत वापस करूँगा। सूत समेत का मतलब होता है वही ब्याज मेरे भाई, जिसे हम पहले गाँव की भाषा में सूद कहते थे। और यह 10%, दोनों साल के लिए 10-10% ही लागू होगा, ब्याज में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। बस यही होगा कि पहले साल के लिए जो उसका ब्याज होगा, दूसरे साल के लिए भी जो ब्याज होगा, अगर 3 साल के लिए दिया जा रहा है तो तीसरे साल के लिए दोनों पीछे वाला जो होगा वो प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। तो यानी कि 10 का उन्होंने इंक्रीमेंट किया है मेरे भाई, इंक्रीमेंट किया है। ब्याज का मतलब ही होता है इंक्रीमेंट, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। अगर 10% पहले साल के लिए वो इंक्रीमेंट किया हुआ है, टाइम है 2 साल के लिए हमने ब्याज दिया है किसी आर्टिकल पर, मतलब लिया हुआ है, तो यानी कि 10 से हो गया मेरे भाई कितना, इसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना है, अभी थोड़ा सा सीख लीजिए फिर डायरेक्ट आप भी करेंगे। इस पे मेरे मित्र क्या हो जाएगा, इसे भी 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 पे 11, कोई वस्तु 10 का था तो 11 का हो गया, फिर से कोई वस्तु 10 का था मेरे भाई तो 11 का हो गया। 10 10 में 100, यानी कि 11 ग्राम 121 मेरे भाई। अब आप यहाँ पे CI SI भी निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं, मतलब कि साधारण ब्याज भी। साधारण ब्याज का मतलब होता है मेरे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज, मतलब खुद वह साधारण है, 1 साल पे जो लगेगा फिर अगले साल पे लगेगा, फिर अगले साल पे लगेगा, वो मतलब कि पहले प्रिंसिपल जो दिया गया होता है उसी पे ब्याज लगता है, उसमें कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगता है। अब इसमें देखते हैं मेरे मित्र कितने का बढ़ोतरी हुआ, 21 रुपये का बढ़ोतरी हुआ, यानी कि जो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल था, अब ये बन गया अमाउंट 121 रुपये। यह अमाउंट है मेरे भाई, यह अमाउंट है, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं भाई अमाउंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में मेरे भाई, इसे कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि हम इसे मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और इसे कहते हैं अमाउंट, यानी कि इसे क्या कहते हैं भाई, अमाउंट यानी कि मिश्र धन कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब ये जो 21 है दोनों का डिफरेंस मेरे भाई, यही है हमारा CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कहते हैं CI। अब अगर आपसे पूछे यह वाला प्रश्न देकर कि 2 साल का कोई एक हमने वस्तु है, 2 साल का कोई एक वस्तु है जिसका प्राइस कुछ भी हो, P हो, इस पर हमने 2 साल की वस्तु, मतलब एक वस्तु हो कोई P, उसमें कोई अगर 2 साल के लिए हम इसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं 10% पर, तो बताइए मेरे मित्र 2 साल बाद उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो हमें ना ही इसकी ज़रूरत है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, 2 साल से मतलब है और इससे मतलब है। 2 साल के लिए है तो 10 मतलब 1/10, 10 का मतलब 1/10, 10 पे कितने की बढ़ोतरी हुआ, 1 का बढ़ोतरी हुआ, फिर 10 पे कितने का बढ़ोतरी हुआ, 1 का, यानी कि 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हो गया मेरे भाई। 10 का 10 में गुणा किया तो 100 आ गया, 11 में 11 का गुणा किया गया तो 121 आ गया। ये जो 121 है मेरे भाई ना, यही हमारा अमाउंट है। यह जो 100 रुपये है यह हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, यह हमारा मिश्र धन है मेरे भाई। अब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस करते हैं मेरे भाई तो वही निकल के आता है CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बताना जरा समझ में आया हो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बहुत ही साधारण, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न लेंगे और ऐसे ही मेथड से पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में अगर जो बच्चा लास्ट तक रुका रहेगा, यह पहली क्लास तो नहीं है CI का, इसके बाद भी 2-1 क्लास हम लाएंगे, लेकिन जो बच्चा लास्ट तक रुका रहेगा ना वो काफ़ी कुछ सीखेगा। एक ही हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा तक हद तक, मतलब कि सारे न्यूमेरिकल उससे वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, क्या है इसमें, अगर मानते हैं कोई प्रिंसिपल हमको निकालना है, इसमें बोल दिया प्रिंसिपल निकालिए और रेट दे रखा है मेरे भाई, रेट दे रखा है 10%, रेट दे रखा है 10%, समय दे दिया है मेरे भाई कितना, 2 साल का। 2 साल में कोई बंदा है जो कि किसी प्रिंसिपल को ले गया और जो दिया वो बोल दिया भाई 2 साल के लिए ले जा रहे हो तो 10% मुझे ब्याज चाहिए, यानी कि सूद चाहिए मेरे भाई। अब बोला जा रहा है आपसे CI भी बताइए,
कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए। देखिए ना प्रिंसिपल पता है ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 2420 रुपये, 2420 रुपये दे रखा है मेरे भाई। देख लेना, पहले हम लोग सक्सेसिव वाले से चलते हैं, फिर उसके बाद बहुत ही शानदार हम ब्रिज मेथड बताने वाले हैं, ब्रिज मेथड। उससे आप सीआई का, एसआई का कोई सा भी प्रश्न मेरे भाई फोड़ कर रख दोगे, धुआं धुआं कर दोगे बिल्कुल। इसको देखना जरा, अगर यह ए बराबर इतना है मेरे भाई, इससे हमको ना लेना देना है, अंत में देखेंगे इसकी बारी आएगी तो। सिर्फ हमको रेट और टाइम से मतलब है, रेट और टाइम से मेरे भाई। देखना 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को लिखा जा सकता है 1/10। घबराने की बात नहीं, हम अर्धवार्षिक भी पढ़ेंगे, दूसरे साल पे केवल ब्याज लग रहा है उसके लिए भी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बस मात्र एक ट्रिक से, जादू है जादू इसमें। 10% का मतलब 1/10 होगा मेरे भाई, 10% का मतलब 1/10। जब यहाँ पे साल दिया रहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 2 साल दिया है तो जो यहाँ पे नीचे आएगा ना मेरे भाई, इसका ही स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। अब इस पर 2 साल की बात कर रहा है ना, 2 साल की बात कर रहा है मेरे भाई ना, 2 साल की जब बात करेगा तो आपको पता है कि यह हम 1/10 यहाँ पे लिख देंगे और 1/10 यहाँ पे लिख देंगे मेरे मित्र। इसे कहते हैं ब्रिज मेथड। यह 100 था, 100 पर हमने 1/10 का छूट मतलब 1/10 का ब्याज लगाया तो कितना निकल के आया, 1/10 का इसमें गुणा करेंगे, 1/10 का इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे निकल कर आएगा। 2 साल के लिए है, इस वजह से 2 साल के लिए है, इस वजह से 2, यानी कि 10 यहाँ बचेगा और 10 1/10 का इसमें गुणा करेंगे मेरे मित्र, तो यहाँ भी 10 आएगा। अब 2 साल के लिए है, ये अब यहाँ से भी ब्याज यहाँ पे जाएगा, यानी 1/10 मेरे भाई यहाँ पर जाएगा। 1/10 का मतलब 1 यहाँ पे और आएगा भाई। पहले साल वाला जो प्रिंसिपल है, पहले साल वाला जो यह सिंपल इंटरेस्ट है, यह भी तो ब्याज देगा इसे। हमने बताया है ना कि जो पहले साल का प्रिंसिपल होगा, वह पहले साल का जो ब्याज होगा वह चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, दोनों बराबर होते हैं। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह ब्याज का भी ब्याज होता है, यानी कि पहले साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो ब्याज देगा भाई दूसरे साल पे। इसका ब्याज भले इतना आया हो लेकिन दूसरे साल के लिए इस पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया आ गया, 1 आ गया रेशियो में। अब हम देख पा रहे हैं, अगर हमसे पूछता कि पूरा का पूरा यह जो है हमारा ना, यह सिंपल, यह हमारा सीआई आया है, क्या आया है, सीआई आया है। कितना सीआई आ गया मेरे भाई, तो आप बता देंगे सीआई जो आया है 10, 10 और 1 मतलब कि 21 आ गया। 21 रुपया तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई। क्या है, 21 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। यह चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, सॉरी मेरे भाई, यह क्या है हमारा, अमाउंट है, अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट है, अमाउंट है मेरे भाई। ये पूरा अमाउंट है, क्या है, ये पूरा 21 रुपये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट रियल में कितना दे रखा है मेरे भाई, 2420 रुपये दे रखा है, 2420 रुपये दे रखा है, 2420 रुपये दे रखा है। जब 10 + 10, यह तो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर इसमें यह 1 जोड़ लेंगे तो बन जाएगा पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेला बन जाएगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का खेला बनेगा। अब आपसे पूछा गया 10, 10, 20, 1, 21, ठीक है ना, 21 हो गया। अब 21 बराबर हो गया 2420 रुपये। 21 बराबर कितना हो गया, 2420 रुपये हुआ। इसको काटिए जरा, एक बार में कटेगा। 1 बराबर कितना होगा, एक बार में गया, कितना बचा मेरे भाई, बचा कितना, 32 बचा, 32 बचा ना, 32 बचा। बताना जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। प्रश्न 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 हाँ मेरे मित्र देखना जरा, यह चीज़ें हो गई, यह हो गया हमारा पूरा का पूरा। देखना जरा, यह 10 + 10 + 1, यह तो हमारा सीआई होगा, सीआई होगा मेरे भाई, यह सीआई होगा। 10 + 10 + 1 यानी यह तो हमारा सीआई आएगा, यह पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 10 + 10, यानी कि अभी रेशियो में 20 आ रहा है मेरे भाई, कितना आ रहा है, रेशियो में 20 आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यह हमारा मिश्रित, यानी कि यह अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 यह, यानी कि ये पूरा का पूरा सीआई है। सीआई में अगर ये 100 जोड़ देते हैं, 100 यानी कि प्रिंसिपल 100 माना हुआ है, तो 100 + 21 अगर हमने जोड़ा तो आ गया 121 मेरे भाई। 121 की जो वैल्यू है वो दिया है 2420 रुपये दिया है। तो आपको पता है अब 11 से कट जाएगा, 11 ग्राम होगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर से 11 से कटेगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मेरे भाई। 1 का वैल्यू 20 आ गया। जब 1 बराबर 20 है, 1 बराबर 20 है मेरे भाई, तो आपसे पूछा गया सीआई बताइए, और सीआई आपका रेशियो में कितना है, 21 है। कितना है, 21 है। 20, 10, 10, 20, 1, 21, 21 है। तो 21 बराबर आपको पता है 21 गुणे 20 कर लेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि जो आपका सीआई आएगा वो 420 रुपये आएगा रियल में।
CI तो 420 रुपये मेरे भाई, लेकिन आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल रेशियो में तो 100 रुपये है, लेकिन एक की वैल्यू 20 है मेरे भाई, तो 20 का गुणा 100 में कर देंगे, 20 गुणे 100 यानी कि 2000 रुपये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये 2000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। देखना जरा, और बहुत ही अगर आपसे पूछता है यहाँ पर CI SI का डिफरेंस बताइए, तो आपको पता है SI कितना है 10 और 10 20 रुपये, CI कितना है 20, 10 10 20 एक 21 रुपये, 21 माइनस 20 करते हैं तो एक आता है, वही एक ही जो है हमारा CI और SI का डिफरेंस है। आपको पता है CI बड़ा होगा SI छोटा होगा, यानी कि 20 21 माइनस 20 यानी कि कितना हो जाएगा एक जो आएगा एक ही 1 गुणे 20 कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 20 है तो 1 गुणे 20 यानी कि 20 क्या होगा CI SI का डिफरेंस होगा मेरे भाई। सब कुछ आप निकालेंगे। देखना जरा, आगे चलते हैं और प्रश्न लेते हैं। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे और आप लोग देखते चलेंगे। रफ्तार बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बहुत तगड़ा वाला, आराम से ही चलेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेकर, है ना, एस्केलेटर लगाते रहिए। देखिए बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे मेरे भाई। देखना जरा, अब दूसरा प्रश्न है, पी की वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आपसे बोला गया जो हमारा रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई, वो दिया गया 16 मतलब कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% दिया गया है। टाइम कितना मेरे भाई, टाइम है 2 साल का, पर एनम है, पर एनम मतलब समझ जाना, पर साल, हर साल हमने कितना रेट लेना है, हमें 16 सही 2/3% का लेना है। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार दे रखा है, CI दे रखा है 780 रुपये मेरे भाई, 780 रुपये CI दे रखा है। आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट की वैल्यू बता दीजिए मेरे भाई, और प्रिंसिपल भी नहीं दिया है तो प्रिंसिपल का भी वैल्यू बता दीजिए। देखना ध्यान से, हमने क्या बोला, जो 16 सही 2/3% है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, 48 2 50, 50 गुना 100 यानी 1/6 लिख सकते हैं। इसे आप 1/6 लिख सकते हैं, 1/6। अब हमको किससे मतलब होना चाहिए, मात्र R और T से मतलब है मेरे भाई, R और T से मतलब है। अभी आज बेसिक है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही हार्ड भी प्रश्न करेंगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, इतना हार्ड करेंगे ना कि शायद आप उस प्रश्न को देखते ही छोड़ देते होंगे अभी तक, लेकिन बहुत ही आसानी से उसको अभी आप सॉल्व कर पाएंगे। बस देखते चलना, भले आज ना हो तो कल पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन बस बने रहना, कंटिन्यू रहना। 9 बजे आती वीडियो, 9:10 भी हो जाता है, 9:20 भी, 9:30 बजे बच जाएगा, तो आप इसे देखते रहना बस। यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 2 साल के लिए है। हमने बताया था जब 2 साल की बात करेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 36 होगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 36 पे जब 2 साल का है तो 2 पाई इस प्रकार से हमको खींच लेना है। जब 2 साल की बात कर रहा है मेरे भाई, तो 2 साल के लिए हमको पता है कि 1/6 यहाँ पर गुणा करा देंगे और 1/6 रेट यहाँ पर दे देंगे हम। जब 1/6 दे दिए मित्र, मेरे मित्र, तो 6 6 का 36 यहाँ पर होगा और 6 का 36 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे साल पे भी अगर देखें तो 6 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमने बताया था कि जो CI होता है वो ब्याज पर भी ब्याज होता है, यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी 1/6 का अगर हम रेट लगाते हैं तो यानी कितना आएगा मेरे मित्र, 1 रुपये आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं इसी जगह। पहले रेशियो में अगर पूछा जाए इस वाले पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में CI क्या है मेरे भाई, CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6 + 6, 6 गुणे 6 + 6 और 1, 6 6 12 1 13 हो गया। 13 हमारा क्या हो जाएगा मेरे मित्र, CI हो गया। अगर आपसे पूछता सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 6 और दूसरे साल का 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले साल का 6 और दूसरे साल का यानी 12 हो गया। अगर आपसे पूछता मेरे भाई CI और SI का डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 - 12 तो कितना हो जाएगा, 13 - 12, 13 - 12 कितना होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपने 36 माना हुआ है तो 36 लिख लीजिए, पहले सब लिख लीजिए, 36 हो गया मेरे भाई, समझने के लिए बस। अगर आपसे पूछता अमाउंट कितना है, अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, मिश्रधन यानी कि A की वैल्यू अगर पूछता तो A की वैल्यू के लिए हम क्या करते, प्रिंसिपल और SI, प्रिंसिपल और CI को हम जोड़ देते, प्रिंसिपल और CI को जोड़ते यानी 36 और प्लस 13 कितना होता, 6 3 9 3 1 4 49 हो जाता। अब ध्यान से देखना मेरे मित्र, अब वही तो दिया है, सॉरी CI यानी अमाउंट नहीं दिया, CI दिया है 780, CI कितना दिया है 780 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल बताइए और अमाउंट बताइए, यानी कि CI की वैल्यू हमने कितना निकाला है, जो CI है वो 13 रुपये है, रेशियो में तो 13 है। अब इसी तरह हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रियल में दिया है 780 रुपये दिया है, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 780 रुपये है। तो 13 का काट लीजिए, 13 का कितने बार में कटेगा, 36 18 13 6 78, ये होता ना भाई, 36 18 को 8 कैरी 1 6 कम 6 7, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपये आ गया, एक की वैल्यू 60 रुपये आ गया मेरे भाई, 60 रेशियो में ही है कह लीजिए। तो एक की वैल्यू जब 60 है तो अब सबकी वैल्यू जो जो पूछा हो, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल यहाँ पर 36 रुपये आया है, तो 36 में अगर आप लोग 60 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36 को 6 36 18
6 36 को 6 कैरी 3 6 18 2 20 21 यानी कि 216 और एक जीरो लगा दीजिए उसके आगे। यह प्रिंसिपल आ गया आपका रियल। अब आपसे पूछा क्या गया है, दूसरा पूछा गया अमाउंट बताइए। तो अमाउंट की वैल्यू 49 है। अब 49 में 60 का गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 6 9 54 को 4 कैरी 5 हो गया, 6 चौके 24 और 5 29 मेरे भाई 2940 आ जाएगा। इसी तरह सब कुछ निकाल सकते हैं। सीआई आपको पता है, सीआई देखिए सीआई इतना दिया ही गया है, तो अब इसमें गुणा भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, 60 का उतना ही आ जाएगा। अब इसमें एसआई की बात करेगा तो एसआई में 12 गुणे 60 कर लेंगे तो आ जाएगा 12 6 72 720 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। इन दोनों का डिफरेंस है जो सीआई एसआई का कितना है, एक के बराबर 60 है, यानी कि 60 रुपये आ जाएगा मेरे मित्र 60। ये सब कुछ आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, केवल मात्र एक स्ट्रोक में आप छक्का भी मारोगे, चौका भी मारोगे, हर एक चीज़ निकालोगे मेरे भाई। अगर आपसे पूछला केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए कितना लगेगा, तो आप बता देंगे मेरे मित्र दूसरे साल का केवल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 6 और 1 7 बताते आप। तो 7 का गुणा आप कर लेते 60 से करते 6 7 42 यानी 420 रुपये है केवल दूसरे साल का। दूसरे साल का कितना है 420 रुपये। अब आपका पहले साल का 6 रुपये है, 6 रेशियो में है तो 6 का गुणा 60 में कर लेंगे, 6 4 के 36 यानी कि 360 आ जाएगा। अब 360 और 420 को ऐड कर लेंगे मेरे भाई, तो बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मेरे भाई, देख लेना सारी चीज़ें होंगी। सीआई पूछा गया है ना, तो सीआई आ जाएगा वो चीज़। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं सीआई एसआई का डिफरेंस, सब कुछ आप एक ही चीज़ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2-3 और प्रश्न लगाते हैं। इस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी भाई मेरे सॉल्व करेंगे। पी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, पी की वैल्यू बताइएगा। और जब जो एनम है मतलब कि साल जो है 2 साल पर एनम है, मतलब हर साल के लिए 2 साल के लिए दिया जा रहा है ब्याज। अब इसमें जो फर्स्ट ईयर का जो रेट है मेरे भाई, वो फर्स्ट ईयर का जो रेट है ना वो अलग है। फर्स्ट ईयर का जो रेट है यानी कि R1 कितना है, वो 11 सही 1/9% का है। और जो R2 है मेरे भाई सेकंड ईयर के लिए जो हम R2 लगा रहे हैं, दूसरे साल के लिए जो हमने R2 लगाया यानी कि रेट लगाया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का। मेरे भाई बताइए आपसे पूछा क्या जा रहा है, सीआई आपको दिया है, सीआई आपको दिया है 480 रुपये, और आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट बता दीजिए मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, ऐसे ही इसको भी लगाएंगे जैसे हम लगाते आ रहे हैं ब्रिज मेथड से सेम। अगर आपको पता है रेट पहले साल के लिए कितना 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9% का मतलब 11 9 99, 99 100 यानी 100 यानी 1/9 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखना, अब दूसरे साल के लिए जो रेट है मेरे भाई 12 दूना 24 1 25 25 चौका 100 यानी कि 4 दूनी 8 बराबर 1/8 इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब दोनों साल के लिए जब रेट अलग अलग है, पहले साल के लिए रेट 1/9 है मतलब हमने निकाला, और यहाँ पर 1/8 आया, तो अब आपको स्क्वायर नहीं करना है। 2 साल के लिए है तो दोनों साल के लिए जब रेट अलग अलग है तो 8 9 72 कर लेना है, इन्हीं दोनों का गुणा कर लेंगे 8 9 72। हमने मान लिया कोई इन्हीं तीनों से लेकर चलेंगे भाई, रेट और टाइम से ही मतलब है हमें, तो हमने 72 रुपये लिख लिया, 72 आ गया रेशियो में। अब पहले साल के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए बात हो रहा है तो पहले साल के लिए 1/9 दिया जा रहा है, दूसरे साल पर 1/8 दिया जा रहा है, तो 9 8 72 8 9 72, और यहाँ पर भी 1/9 का, क्योंकि दूसरे साल के लिए है मतलब पहले साल के लिए है, पहले साल के लिए 1/9, तो इस पर भी 1/9 मेरे मित्र कितना आ जाएगा 8/9, 8/9, 8/9 को आप तोड़ सकते हैं फिलहाल में तोड़ना चाहें तो। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, जरा देखना, जरा आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, अमाउंट पूछा जा रहा है। अमाउंट में आप पता अमाउंट है, सीआई दिया हुआ है, सीआई की यहाँ पे वैल्यू निकालिए कितना आ जाएगा 9 1 10 7 17 17, और यह जोड़ लीजिए 8/9, 17 प्लस 8/9 की जो वैल्यू है वो कितना है 480 रुपये है, 480 रुपये है। अब आपको बताना है एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लीजिए। 17 9 कितना होगा, 9 धाम 90, 7 9 63, 63 हो गया मेरे मित्र, यानी कि इसमें भी 8 आप जोड़ लो, यानी कि 8 2 10 11 को एक हाथ में आया 1, 9 1 10 6 16, ये इतना आ गया बटे 9 आ गया बराबर 480 आ गया। 6 1 7 1 8, काटना जरा, कट रहा है क्या, जरा देखना जरा, यानी कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो आप एक काम कर लेना, 17 9 1 मिनट इसको ऐसे लगा लेना, 17 9 कितना हो गया भैया, 17 9 163, सॉरी 153, ये होगा 17 9 कितना होगा जरा बताना, 153 होगा, 153, तभी तो 17 इसमें जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा 100 10 बार में, तो 17 9 153, 153 में जब हमने 8 जोड़ा, 153 में जब मैंने 8 जोड़ा तो 161 आ गया मेरे भाई, 161/9, 161/9 की वैल्यू यह है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 480, 480 × 9 बटे के 161 आएगा।
हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखना, ये एक की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट बताइए। और रियल में अमाउंट कितना है, मतलब यहाँ पे रेशियो में अमाउंट कितना है, 8 + 9 और प्लस इतना जब जोड़ेंगे और इतना जोड़कर जब हम 72 में जोड़ देंगे ना, ये हमारा रियल में अमाउंट आ जाएगा मेरे भाई। देखना ध्यान से, अब कट गया, आपको यहाँ पे काटना पीटा नहीं बचाना है, ध्यान से देखना। एक की वैल्यू इतना है, आपसे अमाउंट पूछ रहा है और अमाउंट रेशियो में कितना है, आपको पता है प्रिंसिपल प्लस CI जोड़ते हैं तो अमाउंट आता है, यानी कि मिश्र धन आता है। तो 72 और प्लस 161/9 यही तो जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ने पर यही तो आएगा CI, और CI हमारा कितना है, 480 है। अब यह पूरा का पूरा CI है, तो CI प्लस हमने प्रिंसिपल जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा 161/9 बराबर कितना दिया मेरे भाई, बराबर कितना दिया है 161/9, ये पूरा का पूरा हो गया इतना। अब इसी में गुणा कर देना है हमको, कितना 480 × 9/161 का, बस आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 दूना कितना हो गया मेरे मित्र, देखना 9 दूना 18 को 8 हाथ में 1, 9 7 7 9 63 1 64 63 9 7 9 कितना होगा 9 दूना 18 को 8 कैरी 1 आ गया, 7 9 63 1 64 प्लस 161 कर दीजिए, इसमें प्लस 161 कर दीजिए बटे के 9 गुणे 480 × 9 बटे के 161 मेरे भाई। देखना जरा, अब 6 8 कितना होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 होगा, और 6 4 10 को 0 होगा, हाथ में 1 6 1 7 1 8 होगा, एक बार देख लेना, 8 1 9 होगा, 6 4 10 को 0 हाथ में 1 होगा, 6 1 7 1 8 हो गया बटे के 9 हो गया, गुणे कर दीजिए 480 × 9 बटे 161। मेरे मित्र इससे 9 से 9 चला गया, देखना जरा ये जा रहा है कि 8 बार में, नहीं जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, देखना कहीं कुछ कट पिट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई। 161 है, बड़ा लंपट कर दिया है तो यार, सही है बता, सही कट रहा है कि नहीं, देखना। अब आप इसका पूरा का पूरा गुणा करना पड़ेगा आपको, 809 480 गुणा भाग करना पड़ेगा 161 का, तब जाके आ जाएगा आसानी से। लेकिन अगर इससे भी आसान एक मेथड और बता दिया जाए आपको, मतलब इसी में जो हम लोग पिछला मेथड लगाते थे, वो ये सबसे आसान है, मतलब इसमें से अगर यह मेथड आपको आ गया तो इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखिए बहुत लंबा गुणनफल हो गया, थोड़ा सा गुणा हो गया लंबा, अगर आप इससे फंस जाओ मेरे मित्र, तो पहला वाला जो हम पहला वाला कर रहे थे उससे भी आप लगा सकते हो। देखना 1/9 का मतलब क्या है, 9 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 9 से 10 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 9 से 10 हो गया। 8 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 8 से कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया, 9 हो गया, यानी कि यह वाला इससे कट गया, 2 चौके 8 2 पचे 10 मेरे भाई, यानी कि 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, यानी कि 4 से 5 क्या हो गया मेरे भाई, यह प्रिंसिपल है और यह हमारा अमाउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, 1 जो आएगा ना वह CI होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मतलब कि आपको CI दिया है, एक की वैल्यू दिया है मेरे मित्र, कितना दिया है 480 रुपये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, 5 गुणे 480 कर लेंगे, बस यही राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। शायद वो 5 बार में कट रहा था क्या, कहीं गुणा में गलती हुआ, जरूर हुआ है, यही आपका राइट वैल्यू है। 5 8 40 को 0 कैरी 4 और 5 चौके 20 और 4 2400 आ जाएगा मेरे भाई। देख लेना, 5 0 5 40 को 0 में 4 5 चौके 20 24, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे, हमें पूरा विश्वास है आप पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे। P की वैल्यू आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, T का दिया हुआ है 2 पर एनम, 2 पर एनम दिया हुआ है। R की वैल्यू जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल का 2/3% है मेरे भाई, 2/3। यह देखो समय थोड़े पर एनम होता है, समय 2 साल है, यह पर एनम है मेरे मित्र, यह पर एनम है। और आपको CI दिया हुआ है, CI दिया है मेरे मित्र कितना 780 रुपये दिया गया है। आपको अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो हम पहले मेथड से क्यों नहीं निकालें इसको। देखिए 16 सही 2/3 का मतलब ही होता है 16 3 48 2 50 50 दूना 100 यानी 1/6 होता है मेरे भाई। 2 साल के लिए एक ही रेट पे दे रहा है, तो यानी कि 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, 6 4 का 36 हो गया, 7 से 49 हो गया मेरे भाई। 49 और 36 का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 13 का है, यानी कि यह प्रिंसिपल होगा और यह हमारा होगा अमाउंट, और यह होगा हमारा CI होगा। अब आपको पता है कि वो CI होगा, CI की वैल्यू 780 रुपये दिया है, यानी कि 13 की वैल्यू कितना दिया है आपको, 780 दिया हुआ है, 13 छक 78 मेरे मित्र, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। जब 1 की वैल्यू 60 आ गई, आप चाहे जो निकालना हो मेरे मित्र अब निकालो। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 36 × 60 कर देंगे, 36 × 60 कर देंगे, 6 4 का 36 को 6 कैरी 3 6 18 18 2 20 21, यानी 2160 रुपये आ जाएगा आपका क्या प्रिंसिपल। अगर अमाउंट पूछेगा यानी कि चक्रवृद्धि मतलब मिश्र धन पूछेगा, तो 49 × 60 कर देना मेरे भाई, 49 × 60 कर देंगे तो 6 9 54 को 4 कैरी 5 6 को 24 5 29, यानी कि
2940 आ जाएगा। यह चीज़ें आ गई। बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको निकालने में दिक्कत होगा, दोनों का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस निकालने में दिक्कत हो सकता है। उसके लिए आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो पहला वाला है। वह भैया मतलब एवरग्रीन है कह लीजिए, है ना, वो एवरग्रीन है, उससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से फोड़ सकते हैं SI CI के लिए। यह मत समझना कि आज ही यह सेशन समाप्त हो गया, इसके लिए कल भी आएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न। आज तो नॉर्मल सा प्रश्न है, यह अक्सर किसी न किसी एग्जाम में टपक जाता है। P की वैल्यू आपसे पूछा गया है, R की वैल्यू दिया गया है 14 सही 2/7 और परसेंट दिया गया है, पर एनम दिया गया है। कुछ ना दिया रहे तो पर एनम समझ लीजिए हर साल। और T की वैल्यू दिया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दिया गया है। और CI SI का डिफरेंस आपसे पूछा है, CI SI का डिफरेंस भी दिया है। अच्छा, इस बार CI SI का डिफरेंस दे दिया मेरे भाई, CI SI का डिफरेंस 40 दिया हुआ है। आपसे पूछा है CI बताइए। CI SI का डिफरेंस 2 साल के लिए अगर देता है तो डायरेक्ट एक फार्मूला भी हमने बताया हुआ है आपको, PR का स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर इक्वल टू CI माइनस SI, CI माइनस SI। लेकिन हमें यह फार्मूले की आवश्यकता ना है, क्योंकि हमें चलना है किसी एक ही टॉपिक पर। आप 10 न्यूमेरिकल 10 टाइप पढ़कर नहीं जाना है आपको एक ही टाइप पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जाना है कि एक ही बार में एग्जाम मतलब क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखना जरा, आपको पता है कि हमारा रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 सही 7 भाई कितना आ जाएगा देख लेना जरा, 1/7 आएगा क्या? इसे 1/7 लिख सकते हैं, इसे 1/7, क्योंकि 14 सही 2/7/100 कर देंगे तो 1/7 आएगा। 1/7 आपका 2 साल के लिए है, तो सिर्फ इस दोनों से मतलब है हमें। अब 7 2 साल के लिए है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 2 साल के लिए है मेरे मित्र, 2 साल के लिए लगा लेंगे। 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 1/7, दूसरे साल के लिए भी 1/7, यानी कि 7 यहाँ पे आएगा, 7 7 49, 7 7 49, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरे साल का भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1/7 यहाँ पर, तो 7 से 7 कटेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अगर पूछा जाए CI कितना है, पूरा का पूरा CI कितना है, तो 7 और 7 14 और 1 15। CI कितना हो जाएगा मेरे भाई? CI तो रेशियो में 15 होगा। अगर पूछा जाए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये 49 प्रिंसिपल हो जाएगा। 49, अभी सब आप रेशियो में निकाल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई CI पता हो गया, प्रिंसिपल पता हो गया, अगर आपसे पूछे CI SI का डिफरेंस बताइए, CI SI का डिफरेंस कितना होगा, CI SI का डिफरेंस कितना होगा भाई? ये पूरा SI है। अगर SI की बात करें तो जो पहले साल के लिए होता है भाई, वही दूसरे साल के लिए, वही तीसरे साल के लिए, वही चौथे साल के लिए। तो 7 + 7 14, और 14 और 15 का डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 आता है, तो CI SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी 1 की वैल्यू दे रखा है हमें 40, जब 1 की वैल्यू 40 दे रखा है तो CI बता दीजिए कितना होगा। CI है 15, रेशियो में तो 15 गुणे 40 कर देंगे, 15 चौका 60, यानी कि 600 आ जाएगा आपका क्या भाई? CI बताओ, 600 निकला। अब प्रिंसिपल भी बताना है, प्रिंसिपल 49 है, लेकिन 1 की वैल्यू आपके पास 40 है, तो 49 गुणे 40 कर देंगे मेरे भाई, 4 9 36 और 4 चौके 16, 3 19, यानी कि 1960 आ जाएगा। बताना, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी उम्दा प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप लगा रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। P की वैल्यू कितना दिया हुआ है? P की वैल्यू कितना दिया है भैया? P की वैल्यू हमें नहीं पता है। और R की वैल्यू जो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%। कितना दिया है मेरे भाई? 15% दिया है। 15% दिया हुआ है, 15% दिया है। यह पर एनम है, कितना है? पर एनम है, याद रखना। इसके बाद T यानी कि समय कितना दिया है? 2 साल का दिया है मेरे भाई, 2 साल का दिया है। और CI SI का जो डिफरेंस है, CI SI का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 180 रुपये दे रखा है। आपसे पूछ रहा है CI बता दीजिए और प्रिंसिपल बता दीजिए। यह दोनों चीज़ें, दोनों मेथड हैं, किसी मेथड से आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला मेथड मैंने बता रखा है, ब्रिज मेथड, उससे किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से फोड़ सकते हैं। अभी आगे चलेगा, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पर तो अभी 3 आएगा, रेट 4 आएगा, तिमाही आएगा, छमाही आएगा, सब उसी से आप लगाओगे। किसी अदर फार्मूले पर या फिर किसी अदर कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, एक ही से आप फोड़ोगे बहुत ही आसानी से। ठीक है ना? देखिए, अब आपको पता है 15% है, 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, 15/100 का मतलब 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/20। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/20। ये 3/20 है, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए, यानी कि 20 जो नीचे है उसी का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 2 साल के लिए है मेरे मित्र, तो पहले साल के लिए भी 3/20 और दूसरे साल के लिए भी 3/20। 20 से 400 को काटेंगे तो 20 20 3 60 यहाँ पर आएगा। 3/20 का गुणा जब 400 में करेंगे तो 20 20 दूनी 40 और इसमें गुणा करेंगे तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। ये पहले साल का SI है, दूसरे साल का SI है। SI तो हर साल बराबर होता है मेरे भाई, आपको पता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे भी ब्याज होता है, इसी वजह से सिखाते हैं भाई, बच के रहना इससे। 3/20 का जब इसमें गुणा कर देंगे, 3/20 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 20 3 60, यानी 3 3 9 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 3 9।
अब आपसे पूछा जाए, चाहे जो पूछा जाए, सीआई पूछा जाए तो सीआई भी बता लेंगे, सीआई एसआई का डिफरेंस पूछा जाए वो भी बता लेंगे, प्रिंसिपल पूछा जाए वो भी बता लेंगे, अमाउंट पूछा जाए यानी कि मिश्रधन पूछा जाए तो भी बता लेंगे, सब कुछ बता सकते हैं इसमें। अगर दूसरे साल का केवल ब्याज पूछा जाता है तो 60 + 9 69 ये भी बता लेंगे, सब बता लेंगे मेरे भाई। एक एक चीज़ आप बता सकते हैं इसमें बहुत ही आसानी से। अभी तो दिन वाला आएगा, 4 दिन 5 दिन, वह सब इसी से लगाएंगे हम लोग, देखते चलना बस आप। अब आपसे पूछा क्या गया है, बस यहाँ पर उसको हम गौर करते हैं। सीआई एसआई का डिफरेंस हमें 180 दिया है और यहाँ पर सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है, 60 और 60 120 जो है, 120 केवल ये हमारा तो एसआई है और सीआई कितना है, इस 120 में 9 ऐड कर देंगे यानी 129 क्या है, सीआई है। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आ गया, सीआई बड़ा होता है एसआई से, क्योंकि सीआई जो होता है ब्याज से ब्याज होता है, एसआई केवल ब्याज होता है, तो कितना आ जाएगा 9। इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 9 की वैल्यू दिया है 180 यानी कि 9 बराबर 180 दिया है, तो 9 एकम 9 दूनी 18 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। जब 1 की वैल्यू 20 हो गया मेरे भाई, तो आपसे पूछा है केवल सीआई, सीआई की वैल्यू कितनी है, 129 है, तो 129 में गुणा कर लीजिए आप, 129 में गुणा कर लीजिए 20 का, यानी 129 का दूना, दोनों 18 को 8 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 यानी कि 2580 आ जाएगा। बताना मेरे भाई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो आगे चलते हैं, एक और आपके लिए होमवर्क दें, बताना। एक लगाते हैं और एक होमवर्क देते हैं। पहले होमवर्क वाला आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जो बच्चे डेडिकेशन में हैं और चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रहें, तो अन्यथा कंडीशन में आप लोग, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अभी सीडीपी भी स्टार्ट करेंगे, है ना। आर इस बार रेट 2 हैं, अच्छा एक ही है, 8 सही 1/8, 8 सही 1/8 है मेरे भाई। टी यह पर एनम है, रेट पर एनम की है भाई, याद रखना हर साल। ये 2 साल के लिए यहाँ पे भी है, 2 साल के लिए यहाँ भी है। और सेकंड, इस बार देखिए कॉन्सेप्ट कुछ अलग सा दिया है, यहाँ पर दिया है जो सेकंड ईयर वाला है, सेकंड ईयर का जो सीआई है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, उसकी वैल्यू दिया है 9.10 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है सीआई बता दीजिए, काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसको देखेंगे। एक प्रश्न अब आपके लिए होमवर्क है इसी कॉन्सेप्ट पे, पी की वैल्यू आपसे निकालना है और आर की वैल्यू दिया है आपको 6 सही 2/3%, और टी की वैल्यू मतलब कि ये पर एनम है मेरे मित्र, लिख लेना पर एनम, 2 साल के लिए निकालना है। और सेकेंड ईयर का भी बताते हैं। सेकेंड ईयर का जो सीआई है, सेकेंड ईयर का जो सीआई है वह 8 दिया है, 8 रुपये, यह रियल है, यह रेशियो में नहीं, रियल में। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है और आपको सीआई निकालना है, सीआई भी निकालना है मेरे भाई, यह दोनों निकालना है। अब आ जाइए इस प्रश्न में अपने, वो होमवर्क है आपके लिए। 8 सही 1/8 का मतलब होता है शायद 1/12, 8 8 64, 64 1 65, देखना जरा, हाँ 8 8 64, 64 1 65, 65 बटे के कर लीजिए 100 गुणे के 8 कर लीजिए भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 मेरे मित्र कितना आ जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है क्या। 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 का मतलब होता है 12 गुणे 100 कर लेंगे, 12 गुणा 100 करेंगे तो 2 छक्का 12, कर लीजिए 6, हाँ 2 4 3 12 और 4 दूनी 8, 25 हो गया, 25/3%, 25/3 यानी कि 3 8 24, 3 8 24, यहाँ पे 3 है मेरे भाई, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, 3 है, चलिए यानी 1/12 हो गया। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, 8 से 1/3% पर एनम का ब्याज पर, ठीक, 1/12 है, 12 है, 2 साल के लिए है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा। 144 पे 2 साल के लिए, पहले साल के लिए कितना 1/12, दूसरे पर भी 1/12, तो 12 से 12 जाएगा तो 12 यहाँ बचेगा, 12 से 12 जाएगा मतलब 144 काटेंगे तो 12 बराबर 144, 12 बचेगा, फिर से 1/12, 1/12 यानी दूसरे साल पर जो एसआई है उस पर ब्याज यानी 1 आ जाएगा मेरे भाई। अब 12 12 24 1 25, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया है, सेकेंड ईयर का केवल और केवल इतना है, सेकेंड ईयर में कितना है यहाँ पर 13 की वैल्यू कितना दिया है, 13 की वैल्यू दिया है 9.10 रुपया। जब 13 का वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.10 बटे के 13, 1 की वैल्यू 9.10 बटे के 13 है, 1 की वैल्यू है, तो बताना इसको सॉल्व करना, 100 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो यानी कि 910 बटे के 1300, 13 7 91, सही है ना, 7 21 7 कम 7 2 9, ठीक है, 13 7 91 यानी 70 होगा, 70 बटे के 100, 70 बटे 100 का मतलब हो गया 0.7 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 0.7 है। आपसे पूछा क्या गया है, सीआई बताइए, और सीआई कितना है, 12 12 24 1 25, 25 गुणे कितना 0.7 यानी कि 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 यानी कि 17.5 आ जाएगा 75, यानी कि 17.5 रुपया बनेगा सीआई आपका। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल के लिए बता देंगे, प्रिंसिपल 144 है, यहाँ पर 144 का गुणा कर देंगे, 144 का गुणा करेंगे किसमें 0.7 में, गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 को 8 कैरी 2, 7 चौक 28 2
30 को 0 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10 पॉइंट लगाना है एक स्थान पर, यानी कि यहाँ पर, यानी कि 10 यानी कि 100.8 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यह है रियल कहानी। अब कल मिलते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कंटिन्यू रहिएगा आप लोग बस, तब जाकर सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा कंडीशन में हम तो भागीदार नहीं होंगे भाई। हमारा काम है समझाना। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है अभी, और हर टाइप का। अभी तो आपने बहुत सिंपल प्रश्न देखा है, जो कि आपके सीटेट में का नहीं, मतलब यूपी टेट के जो सेकंड पेपर होते हैं उसमें भी, और सीटेट के सेकंड पेपर होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। अनेक जगह पूछे जा सकते हैं। हम एक बार पढ़ेंगे हर एक टॉपिक। इसमें यह चौथा टॉपिक है, मतलब चौथा टॉपिक है, एक तरह से कह लीजिए चौथा क्लास भी है मेरे भाई। चलिए शेयर कर दीजिए इसे। आप सबसे विनती है कि सारे क्लास आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आते हैं तो आपको यूपी टेट के भी सारे क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगे। अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप देखते चलिए बस डेली। बस एक कृपा बना कर रखिए, समझ रहे हैं कौन सी कृपा, और बताना ही क्या है, आप लोग को पता है। बस शेयर कर देना इस वीडियो को हर ग्रुप में कि भाई क्लास स्टार्ट हो गया, आप लोग देखें। बहुत ज़बरदस्त मैथ का क्लास है। इससे बेहतर आपको अब हम क्या करें, आप खुद समझ सकते हैं। धन्यवाद।